मैं हूं मलिक फहीम, चटपटी बातों के दूसरे शो के साथ हाजिर हूं। और आज मेरे साथ दो बहुत ही मायानाज, मेरा मतलब माया और नाज नहीं, मायानाज दोस्त मौजूद हैं एज अ गेस्ट, जिनमें एक फिर से आपको तंग करने आ रहे हैं मिराज रसूल राना, और उनका साथ देंगी शाहिदा चौधरी, अलमारूफ जीक चौधरी, अलमारूफ हवे कुटनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वे टुट पैने पहले ही मैनू लकब दे दिता। ला ते होर मैं तेनू उत्थे की कहंदा बई? वो जो तुम इनबॉक्स में कहते हो। हाय, मैं जानू तो नहीं कह सकता ना, सब लोग सुन रहे हैं। वैसे मैं फहीम ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜ਼ੀਕ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਬਕ ਚੱਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਭੇਡੂ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ बिच्छू बशीरा निकल आई है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੀਕ ਹੈ। अच्छा फहीम जो मैं ना फर्स्ट टाइम मिराज दियां गल्लां सुनिया ना स्काइप पे, मैं क्या बड़ा ही कोई डिसेंट इंसान है, बड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी है यार, एदी गुफ्तार एदा तर्ज तखातुब वाह कमाल है, और क्या लिखदा है यार, आउट क्लास। और जिस दिन मैं बाय फेस देखा, यकीन कर मेरा पीछे मुंह करके फिटे मुंह करने को भी दिल ना करे। सब जितना चूर होया था इमेज, आहा सोच तेरी। कि मेरे मुंह ते छपाकी और ऐसा कोई है लानती इंसान है माशाल्लाह, शर्मान ते आउट क्लास औरतां नूं पीछे छड़ दित्ता ने। ऐसी एनू शर्मान दी अदा आंदी है कि मैं उत्थे बैठी आई सीखदी रही 15 मिनट। नहीं एक बात तो बताओ। बिल्कुल बड़ी मतलब एक अच्छी बात करने लगा हूं आपसे। कवर च तेरियां लत्तां ने, ठीक है। अच्छा मैं केड़ी लगी सा तेरे तो मैनू इते बचना की फूक गल होगी दी। की चक्कर। चलो अजकल दे कुड़ियां मुंडे काम करन चंगे भी लगदे ने, तू केड़े चक्कर च बुड्ढे बारे जनाब काला मलाइयां ते दिने राती जनाब भाए ना तू लगी है गुफ्तगू करन। ठीक है, बंदे बंदा गल करदा ने वैसे घर दे ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸਲਾਮ अलैकुम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। तेनू मैं अगले साल दे 5वें महीने च पूछांगी एक ही सवाल। नहीं मैं देखो बात ऐसे है, बड़ी माजरत के साथ देखे मेरा जी आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक सॉरी है। नहीं मेरी बात मेरी काट बात रहा हूँ। नहीं मैं सॉरी, मैं पहले बात काटता हूँ, ठीक है। सॉरी, मेरी माजरत एडवांस में कबूल करने के, जिस दिन मेरी शादी होगी ना उससे ठीक एक दिन पहले मैंने आप सबसे ताल्लुक जो है ना वो कता कर देना। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ना जी वो तो हमारा अब वो हमारा बुनियादी हक है। लोग तो होता है ना अपनी बीवी को मुंह दिखाने को ज्वेलरी या कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं। मैंने तो अपनी मुंह दिखाई में बीवी, मैंने तो अपनी बीवी को ना आप लोगों की तस्वीरें दिखाई ना बंदे को बच के रहना ही चाहिए लोग। अच्छा मैं समझेगा कहने लगा है कि मैं अपनी बीवी को पटाखे की एग्जीबिशन दे देनी। फिर माशाल्लाह वो ऑटोमेटिक। नहीं भाभी को हमने एडमिनशिप देनी ही देनी है, उन्हें आपके साथ ही इधर घुसा लेना है, आप फिक्र ही नहीं करो। फहीम को हमने कब भैन मेरी है कोई चंगी शह दे ओगे एडमिनशिप लेके कहेगा ऐसे चंगा मैं को तलाक दे दे। अभी उसकी शादी हो तो लेने दो। सुनो ना, उधर उसको मैं कहूँ चलो आज शॉपिंग में चलो, को नहीं गर्ल्स इवेंट चल रहा, मैं जरा बिजी। उधर मैं कहूँ उसको मैं कहूँ खाना नहीं बनाया, जो खाना बना के लाओ, तो वो कहे एक मिनट मैं जरा एक पोस्ट पे फ्लैग लगाया, दूसरा एडमिन आके लगा मैं डिलीट करके
अच्छा भाई, मजे की बात है, लिटरली इस किस्म की सूरत हाल का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। खास तौर पे मुझे मुझे बाकी फीमेल एडमिन्स का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने घर में बड़ी दफा मैं मोबाइल पे बिजी, बड़ा फेस एक्सप्रेशन बड़े कोई गुस्सीले या बड़े सीरियस किस्म के या इंतहाई फनी, बड़े अच्छे एक्साइटमेंट वाले, जो भी एक्सप्रेशन, बहरहाल अम्मी या अब्बू में से कोई आ गया अचानक, कहते हैं की तेन लब गया, सानू भी विखा ना। मैं अब्बू जी कुछ नहीं, अब्बू जी वो सालगिरह मनाने आप हैं। अच्छा, अच्छा, मुझे गुस्सा आया हुआ है किसी के पोस्ट के, मतलब किसी ने कोई चीज किस्म की पोस्ट कर दी है, कोई मसला चल रहा है, अबू जी लड़ाई हो रही, पीछे हो जाओ, अम्मी जी की कर दे हो, प्लीज मैनू डिस्टर्ब ना करो इस टाइम, की होया अम्मी, स्यापा पिया होया, त्रै बंदे मैनू लगे होए ने गल कर, मैं मसला हल करनी पई, आहो एडी तू नेटो रैंदी नहीं किते। और इस बात पे अम्मी अब्बू से जितनी झिड़के मैंने खाई है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ग्रुप मेंबर या एडमिन ने खाई होंगी। वैसे शायदा एक बात है, मतलब सीरियस, थोड़ा सा अगर सीरियस नोट पे बात करें, घर वालों को, और खासतौर पे ऐसे घर वाले जो कि इस चीज से बिल्कुल नाबल्द हैं, जो कि बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल, जानते, उनको ये चीज एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इतनी इतनी आगे से सुनने को मिलती है ना बातें कि मतलब कि वो हम बयान नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि घर में कोई बहुत सीरियस बात चल रही है, अम्मी अबू बैठे हुए हैं, बहन भाई कोई कोई इशू चल रहा है, और मैं जनाब इधर मोबाइल पे टिक 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 शुरू हो गई हूँ, क्या हुआ है, अच्छा अम्मी जी वो ना कुछ नहीं अम्मी, नहीं नहीं छड़ फिर एनू, नहीं अम्मी नहीं छोड़ सकती, अच्छा जी उस वक्त पटाखे एडमिन चैट थ्रेड में हमारा कोई सीरियस मसला भी चल रहा है, साथ साथ हम उसको भी डील कर रहे हैं, उधर मैं अब्बू को जवाब दे रही हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जवाब गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब जो मैंने अब्बू को कहना जो मैंने यहाँ पे लिखना होता है वो अब्बू को कह रही होती है या अम्मी को जवाब दे रही होती हूँ। हो है की हो गया। अब फिर आगे उधर से के जवाब होता स्विच ऑन है कर, ऐसे पियो च हाँ बढ़िया। ठीक कर दे। फिर आगे से जवाब होता है ऐसे पियो च बढ़िया बड़ी रिया कर। अल्लाह माफ करे। अच्छा शायद तुम्हें याद होगा, मैं तुम लोगों को ना बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जब इसकी शादी का इवेंट चल रहा था ना, बड़ा मजा आया था ना। अब तुम्हें पता है कि तुम लोग सारा कुछ संभाल रहे थे और मेरा काम था वो वीडियोस और सारा कुछ अपलोड और बनाना और ऑल दैट। अब ना मेरे पास इतनी ज्यादा वीडियोस और ऑडियोज और मैं अपलोडिंग में इतना बिजी और बाहर से, अच्छा इसकी शादी भी जो है ना वो माशाल्लाह लास्ट डे था मंथ का, और मेरे भी तुम्हें पता फर्स्ट को ऑडिटिंग होती है, तो मैं भी इतना बिजी मार्केट में इधर भी जनाब। अब मेरा दोस्त है कि ब्रार ग्रुप में भी है, शाका उसका नाम है। अब जनाब शाके को मैं छोड़ के आऊं घर कि जनाब ये चार मैंने वो खोल के ना क्रोम की वॉल्स, तो मैंने चार जनाब फेसबुक के पेजेस पे वो लगाई होनी है होर्डिंग पे, तो उसको मैंने बिठा जाना, वो इथे रुक मैं तीन चार दुकाना में के आया। अच्छा मैं जनाब तीसरी जॉब पे पहुंचा तो भाजी दो अपलोड हो गई ने, मैं कहना अच्छा शाबाश ठीक है, बाकी अगली इतनी रह गया भाजी 80% हो गई है, मैं कहना ओके। अच्छा जनाब अब चार वो कंप्लीट हो गए भाजी हो गई है आंधी ओके। उसके लिए जनाब टैक्सी लिए जनाब सीढ़ियां चढ़े ऊपर आए, वो आके फिर नई चार लगा दी, फिर निकल गए, फिर जो आप थोड़ी देर बाद हाँ और हाँ भाजी एक हाँ। रोटी एक रोटी असरा कर असरा कर ओ भाजी ने लिटरली मेरा तुम यकीन नहीं करोगे, शायद आप इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे हुआ है, नीता को हुआ है, और मुझे जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, कि जब हम लोग ये सारा कुछ क्लोज करके सोए हैं ना रात को, तो सुबह सारे ही कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, बिल्कुल हाँ ऐसे थक हाँ, गए होते हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल, होके आए हुए इतनी हैं। ये थकावट, सारी वाकई। और बल्कि हमें लग रहा था कि हम ज्यादा थके हुए, क्योंकि हम मेंटली थक गए हुए थे, क्योंकि हमारा काम mentally थक गए फिजिकल इतनी मूवमेंट शायद नहीं थी, हम मेंटली बहुत ज्यादा थके हुए थे, और वाकई में हमें ऐसे लग रहा था कि हमें अब ना एक दिन का रेस्ट चाहिए। और नेक्स्ट डे तो यार जब तुम्हारी शादी गुजर गई तो हमने वाकई रिलैक्स किया था, बहुत रिलैक्स किया था हमने। यकीन कर लो, और उस रात को जब याद है जब खाना देने की बारी आई थी, अचानक से हाँ। जनाब सबका इंटरेस्ट, इधर मैं शादा को करूँ, हाँ शादा क्या करी हो, मैं इधर बिजी, ओके फटाफट खाने की ना 10-20 तस्वीरें भेज दो, ओके। उधर मैंने आतिका को किया, हाँ आतिका मेरा मतलब साहब नेट नहीं चल रहा, मर जा तू किधर है, ओके। अनिला ओ वीरे मेरी बत्ती बंद होगी, मैं कह तू भी मर जा। मामा को मैं दीदी को मामा की कर, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने जनाब फटाफट देखा कौन मेंबर ऑनलाइन, मैंने देखा जनाब साइमा आपी, साइमा इजाज आपी जनाब ऑनलाइन,
मैंने फटाफट उनको मैसेज किया, सहमापी, वो कहती है हाँ जी भाई। मैंने कहा मैं आपको ना खाने की पिक्चर दे रहा हूँ, आपने ना खाना देना। ओके भाई, उन्होंने खाने की वो लोड की पिक्चर और मेरी जान में जान आई। यार वो सारा एक ऐसा एक जबरदस्त वो एक्सपीरियंस है का, बड़ा मजा आया उस चीज का ना। और एक और अजीब सा खुलूस था, यकीन मांगे मेरे हाँ लिए। मतलब मेरे खुद हमारे लिए, मैं किसी ज़ाहिर है एक ऐसे पर्सन को ये चीजें दिखाऊंगा जो कि यहाँ का मेंबर नहीं है, यहाँ के मिजाज वगैरह को नहीं समझता, उसके लिए तो ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। लेकिन खुद मेरे हम्म, लिए ज़ाहिर है मेरी शादी थी और मेरे लिए ज़ाहिर है सब कुछ हो रहा था। मेरे लिए ये बड़ा एक एक बड़ी खुशगवार हैरत थी कि यार ये कैसे हो सकता है ये सब कुछ। लेकिन हम्म। अ, यार अच्छा, अब बहरहाल मैंने हमने देखा है ये मेरी बर्थडे पे भी हुआ है, ठीक है। और मजे की हम्म, बात, मेरी बर्थडे पे एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि इसमें एडमिन्स ने कुछ नहीं किया, इसमें मेंबर्स ने सारा कुछ अरेंज किया। अब किंजा हाँ, थी मेंबर्स की और पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट हाँ ज्यादा जैसे थी, वो कोई शक नहीं थी, उन इसमें। लोगों ने एडमिन्स को पकड़ पकड़ के लाए हैं कि आओ भाई हमारे साथ ये काम करो, ठीक है। तो उसके बाद ये हाँ, एडमिन्स भी सारे, यकीन करो मेराज मेरी उंगलियां थक गई हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लिख और और मेरे जनाब साथ हमारी दोस्त को बड़ा कर रहे थे कि यार हाँ। अजीब ही बात। तो मैं कह हम्म। रहा था यार ये और ऐसा मुझे ये प्यार है। देख के बड़ी खुशी हुई थी फहीम की बर्थडे पे ये देख के बड़ी खुशी हुई थी कि लोगों ने हमसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और बल्कि हमें भी स्टिल अभी तक सीखने को मिल रहा है। लेकिन मतलब ये है कि हमारे पाँव पे जो लोग पाँव रख रहे हैं, हमारे कदमों पे जो लोग चल रहे हैं, वो माशाल्लाह से मुझे बड़ी देख के उस दिन खुशी हुई थी कि अगर हम में से कोई एक नहीं भी रहता या एक इधर उधर होता है तो बहुत माशाल्लाह लोग अब काम करने वाले हैं। बड़े लोगों को आता है, बड़े लोगों को तरीका आ गया हुआ है, बड़े लोगों को सेंस आ गई हुई है बात करने की, काम निकलवाने की। इवन हाँ वो सबको लोग पता है एक रिकॉर्डिंग्स दूसरे इकट्ठी करनी है, का ऑडियोज लेनी है, कैसे लेनी है, फिर उसको कैसे कहाँ जाना है, कहाँ से कैसे उठाना है। कहना है, किसी को किससे क्योंकि क्या ये बात करनी ऐसा है, ना, बिल्कुल। यहाँ पे शायद तुमने शायद पता हो कि मैं यहाँ पे जो सुनने वाले हैं मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑडियोज होती है ना, हर बंदा हमें व्हाट्सएप पे भी नहीं देता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाँ। पास व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर हम उनसे कहते हैं इसकी वीडियो बना के दे दे, ओके वो वीडियो बना के अपनी हाँ वॉल पे जी। अपलोड करेंगे। अब फेसबुक से किसी चीज को डाउनलोड करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर उसको हम्म। हम लोग लेते हैं। कुछ लोग फेसबुक मैसेंजर पे करके वो जनाब अपना पूरा कर देते हैं, हाँ जी इसी पे भेज देती है, बस ऑडियो हम तो भेज उसकी जाना देते हैं। पड़ा काम करते हैं। अब उसको वहां से उठाना तो इतना स्यापा है कि बस ना ही कुछ है, ये बहुत। सारा कुछ करना, बिल्कुल। ठीक है। और अच्छा मजे की बात ये ना, जब हो रहा था ना तो मुझे ना आइडिया था कुछ कि ये कुछ कर रहे हैं ये हम्म, लोग ना सारे। हम्म, अब जब हम्म। वो आमिर से इन लोगों ने राब्ता किया, और आमिर बेचारा उसने बड़ी मेहनत की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। फिर आमिर मेरे पास आया एक रात को फहीम भाई, मैंने कहा हाँ जी वैसे है तो आपके लिए सरप्राइज, लेकिन आपसे आपका ही सरप्राइजर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ। मैं बड़ा सा मैंने कहा फिर भाई इसको ऐसे ऐसे कर लेकर सच ऐसे अ ठीक फनी सिचुएशन। है, किसके पीछे सही रहेगा, ये वो वाला म्यूजिक अच्छा लगेगा। मैं क्या, वो मेरे पास सरप्राइज यार। आप ये हम दोनों देखें इतने आप ये देखें कि इन सारी चीजों से हमारी जो टेक्निकल स्किल्स है वो हाँ एग्जैक्टली। कितनी पॉलिश हुई है। हाँ मिराज, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को मैं ऑन बोर्ड एडमिट करती हूँ कि मैंने पटाखे में आके बहुत ज्यादा आईटी रिलेटेड मतलब नई नई चीजें सीखी हैं जिनका मुझे बिल्कुल कतन अंदाजा भी नहीं था। इवन अभी इसी की बर्थडे की बात ले लें तो मुझे नहीं पता था कि वीडियो मिक्सिंग कैसे करते हैं, पिक्स और वीडियो कैसे बनाते हैं, वो गाना वगैरह लगा के सारा कुछ। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, मुझे कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। फिर मैंने खुद ही सर्च किया। सर्च करने से तो सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन ये है कि फिर मैंने उसी दिन एट द स्पॉट बैठ के कितनी सारी वीडियोस बनाई उस पे और उस ऐप से। और इसी तरह बल्कि जब मैं पटाखे में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, पोस्टिंग नहीं करनी आती थी ढंग से, मतलब कुछ इतना पता ही नहीं था। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि उर्दू में कैसे कंपोज करते हैं आप लोग पोस्ट्स। वो मैंने फहीम से बहुत पूछा, सीखा। इसने मुझे गाइड किया कि इस तरह ये एक होता है, वो कीपैड होता है, उसको आप डाउनलोड करो। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि कैसे मतलब ये है कि
किस तरह के ग्राफिक्स करते हैं, किस तरह से एक पोस्ट को खूबसूरत कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंटेबल कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पटाखे में, और फिर एडमिन बनने के बाद बहुत ज्यादा कुछ सीखा, बहुत ज्यादा। जब करना पड़ जाता है काम, बंदे को आ ही जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने यहाँ पे आने के बाद सीखा है कि कैसे फेसबुक यूज करते हैं, पहले मुझे नहीं पता था। और अब मैं अपनी वॉल पे भी एक्टिव हूँ, वरना मैं पहले मैं अपनी वॉल पे भी बहुत कम एक्टिव होती थी। चलो तू सीख ले, तू भी बना ले ग्रुप। ये शायद ये तो चलो एक तो चलो एक मजाक में बात हुई है, लेकिन क्या अफसोस नहीं होता ये देख के कि मतलब हमारी एक्मिंग टीम में ही मतलब लोग मौजूद थे, यहाँ से सब कुछ सीखा, टेक्निकल स्किल पॉलिश हुए, और जब सब कुछ सीख लिया तो ये जा वो जा, खुदा हाफिज दी, मैं आपका कुछ नहीं लगता, आप मेरे कुछ नहीं लगते सब। मिराज, तुम तो कह रहे हो ना अफसोस होता है, मुझे गुस्सा आता है बाकायदा, मुझे बाकायदा से गुस्सा आता है। मैं शायद थोड़ी सी इस मामले में गर्म मिजाज हूँ कि मैं बर्दाश्त है बहुत कर लेती हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे गुस्सा भी बहुत आता है। और मुझे लिटरली बड़ा गुस्सा है उन लोगों पे, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट कम से कम मेरा ये एक रूल है, असूल है कि अगर आपने किसी से कुछ लिया, एटलीस्ट उससे उतना तो रिटर्न करके जाओ, उतना तो रिटर्न करो जितना आपने उससे गेन किया है। उससे ज्यादा नहीं देने की औकात, नहीं हैसियत, तो कम से कम वो तो रिटर्न करो ना, जो उसने, जो हक है उसका। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, ठीक है, ये वही बात है, जितने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे उतने उतना ही निकलेंगे, छोड़े नहीं निकलेंगे। शायद ये बताओ कि तुम्हें एडमिन बने कितना अरसा हुआ है, और अब तक एडमिन बन के मिला क्या है तुम्हें? $50,000 पब्लिक आपने खुद मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और मतलब ये क्या हवा है, क्या है ये, क्या है ये? एक एहसास जिम्मेदारी है, और है भी जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं इसके अलावा। अगर आप समझें तो बोझ है, अगर आप समझें तो फेम है, अगर आप समझें तो फटीग है। ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि आप एडमिनशिप को क्या लेते हैं। आपको जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती, घर पे हो या बाहर हो या सोशल मीडिया पे हो या आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, बहुत से नए दोस्त बनाए हैं, तो मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी लेके इस एडमिनशिप को चल रही हूँ। मुझे तो एडमिनशिप ने ये सब कुछ दिया है, मुझे लोगों का नहीं पता कि लोग यहाँ से क्या लेके जाते हैं। अच्छा, जब ये एहसास जिम्मेदारी तुम पे हावी हो गया हुआ है और तुम बड़ी अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभा रही हो, तो इस बीच में क्रिटिसिज्म को फेस करना अच्छा लगता है? क्या होता है कहीं और यार मैं कितने पास गई हूँ, कुछ ऐसी फीलिंग होती है कभी? नहीं नहीं, मुझे अच्छा, मजे की बात ये नहीं कि मैं इस शो के हवाले से खुद को बड़ा कोई बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए ये जवाब देने लगी हूँ। लेकिन तो मैं एक बात बताऊं फ़हीम, कि मुझे आज तक ये फीलिंग नहीं आई कि जी की स्यापा है यार, मैं की गल पे आ लिया, ओहो फटा, बस इसको बंद कर दो या खत्म कर दो। नहीं, जिस तरह ऐसा पिछले कभी भी ब्रेन नहीं। मसोस को हुआ था। एग्जैक्ट। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन इनको तो दो थप्पड़ लगाए तो बिल्कुल, ये इनको बिल्कुल आपने डोज दी रात को। तो ये ठीक हो गए, लेकिन मुझे ये फीलिंग नहीं आई। हाँ अलबत्ता अच्छा, गुस्सा जरूर आता है, इसमें बड़े ना शक नहीं स्टाइल है। से आगे ना, बड़े स्टाइल से आगे ना, पहले सारे जी को जी पूछ रहे बिल्कुल। थे ना, आप लोग को ये याद होगा एडमिट में कि मेरा साहब जनाब कभी कोई ब्लफ टीम आने का, मैंने कहा यार ये कर गया ना, मैं ड्यूटी से आया था, मैंने आते ही पूछा हाँ मेरा, और मैं थक गया हूँ। मैं ये हूँ, मैं वो, मैं कहता भैया जरा स्काइप कॉल पे बात करते हैं मेरा भाई। बहुत सेंटी हुए हुए थे ये हजरत, बहुत सेंटी हुए थे। तो रही क्रिटिसिज्म की अच्छा, बात, क्रिटिसिज्म लिटरली के मुझे मुझे लग रहा था, सॉरी मैं हाँ, बात कर रहा हूँ, लिटरली मुझे लग रहा था शायद इनको भी वो कोई अल्टीमेटम तो नहीं मिल गया, या मुझे रख लो या पटाही को रख लो, जब देखो पटाही में घुसे रहते हो, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना, मुझे क्यों ब्याह के लाए हो, पटाही से ब्याह कर लेता था।
अच्छा फहीम, मैंने भी इशारतन ये इसे बात जता दी थी क्योंकि मुझे भी यही लगा था, मैंने कहा था शादी के साइड इफेक्ट्स। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रही क्रिटिसिज्म की बात, तो क्रिटिसिज्म जहाँ पे होती है ना पॉजिटिव, जहाँ पे वाकई हम गलत हैं और हमें बावर कराया जाता है कि हम गलत हैं, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता बल्कि शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन जहाँ पे खाम खाम में लेग पुलिंग की जा रही होती है, वहाँ पे वक्ती तौर पे गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कभी ये फीलिंग नहीं आई कि यार की स्यापा पाल है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, वक्ती गुस्सा आता है, लेकिन मेरा एक असूल रहा है या कोशिश रही है हमेशा कि मैं अगले बंदे को ठंडी मार मारूं। मतलब ये कि मेरा बाकायदा जाके वो बाजू चढ़ा के और औरतों की जुबान में मुलगजात बक के तो लड़ाई करने का कभी दिल नहीं किया, और ना मैंने कभी कोशिश की ऐसा, और ना ही मैंने पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी किया एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी लोग हमारी बहुत लाइट सी बात को बढ़ा चढ़ा के फील करते हैं, खुद पे लेते हैं, और उससे आगे से रिस्पॉन्स उस इवन तरह का या रिएक्ट उस तरह से करते हैं। स्क्रीन शॉट सेव कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी चलो बहुत सी ये हल्की बात फुल्की बात हो। भी हो। खैर नहीं कोई बात शायदा नहीं, ये तो फिर शायदा चलता रहता है देखो ना। जिस तरह तुमने कहा कि मतलब अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है तो उसको ज़रा एक्सेप्ट भी किया जाता है। मैं चलो इस बात को यूं पूछता हूं, हम एडमिन्स कितने फीसद गलत होते हैं, यानी कि कितने फीसद मामलात में हम वाकई गलत होते हैं और कितने परसेंट मामलात में हमें गलत बना दिया जाता है? कोई परसेंटेज है तुम्हारे पास? परसेंटेज की तो बात अगर मैं करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि 4-5% से ज्यादा हमारी अपनी गलती होती है। वो भी 4-5% इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ला इल्मी में गलती हो जाए एडमिन किसी से, किसी भी एडमिन से ला इल्मी में, कि मामले का पता नहीं तो बात हो गई या मुंह से निकल गई या कुछ भी रिएक्ट कर दिया किसी किस्म का, बैकग्राउंड का नहीं पता होता समटाइम्स, हमारी अपनी मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल एडमिन की गलती इतनी होती जितना उसको हवा बना के पेश कर दिया जाता है। वो भी जाहिर बात है, उसको क्रिएट, वो मैस क्रिएट किया जाता है, होता नहीं है मैस एक्चुअली। अब ये वो तो हर कुछ लोगों एक्सपीरियंस की किया है फितरत ना। भी होती है, ये डिपेंड करता है कि अपने बंदे की नेचर कैसी है, वो पेसिमिस्ट है ऑप्टिमिस्ट है व्हाटएवर। लेकिन मुझे ऐसे लग एग्जैक्ट रहा है जैसे आप लोगों ने ना कोई दोनों ने कोई सुपारी ली हुई है कि एडमिन एडमिन इतना खेलना है कि इसका पहले ही 2 शो में शो बंद करा दे हम लोग। ओ खुदा ना खौफ नहीं नहीं, करो। मुझे अब मुझे तो आप दोनों पे बड़ा शदीद किस्म का इतराज है कि मुझे इस शो के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं किया गया, मुझे बताया क्यों नहीं गया। मैं फिलबदी देखो जो भी कुछ आ रहा है वो बक रही हूँ, बोल रही हूँ, ये शो मुझे नहीं इसका फॉर्मेट ही फिल्बदी है। इसका फॉर्मेट इसलिए ही जो है इंस्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने जो भी किसी की आप सुपारी सुनो। क्या लेनी है और क्या देनी है, कहीं लेकिन से भी मुझे अगर लग रहा मुझे है थोड़ा जैसे सा भी आप हिंट आप मिल भाई जाता ना। नहीं, उसमें बात देखे होगी आपकी। इस शो के तवज्जुद से मैं एक बात कह दूं फहीम तुम्हें भी, कि इस शो में जो भी मेहमान तुम बुलाओ ना, उनको एक बात वाजे तौर पे कह देगा कि अगर आपको अपनी फेस हाइटिंग का कोई इशू है तो खुदा के लिए इस शो में मत आए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जो बिल्कुल बात सच्ची और खरी, जो है वो है। हाँ ठीक है ना। एग्जैक्टली अब जो मैं अब आप तुम में नजर बताता तो अगर कुछ वो बातें क्रिएट यहाँ करके पे आ बैठे। जाती, सोच के आ जाती कि भाई मुझसे ऐसा कोई सवाल ना कर ले, कोई ऐसी बात ना पूछ ले तो मैं इसको अगर ऐसे कहूंगी तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, वो एक जो प्लान कन्वर्सेशन होती है ना, वो एक और चीज होती है। मैं इसको टोटली जो है वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से लेकर आना चाहता हूँ कि बंदे के अंदर से जेन्युइन बातें निकले, उसकी जेन्युइन फीलिंग सामने आए लोगों के ना, कि हम्म, वो कैसे हम्म, बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है। कोई फिल बदी आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो आपको वो कैसे रिप्लाई करेगा। तो मेरे शो का ये हम्म। फॉर्मेट ही ऐसा है। तो नहीं लिहाजा अब लेकिन आप मुझे इस मुझे ये बात बताएं। बहुत शदीद गुस्सा है कि पहला शो ऑन एयर जाने की से पहले ही मुझे यहाँ पे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा आज है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि ये जो है शो की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये पहला शो अभी ऑन एयर नहीं हुआ और उससे पहले ही हमने दूसरी रिकॉर्डिंग इस मुहतरमा की कुर्बानी हम्म। कर दी है उस रिकॉर्डिंग के लिए। बिल्कुल, इस बात पे मुझे बहुत बाद में निकालूंगी, जरा ऑफ ऑनलाइन हो जाओ। सैम अच्छा शायद मेरी हाँ बात सुनो।
लोगों को शायद कुछ को काफी लोगों को ये इस चीज का इल्म नहीं होगा कि आपकी जो है जाती एक अदद बहन और जाती एक अदद भाई भी इस ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। तो जाती उन है लोगों उन लोगों ने कभी कहा हो कि बहना तुम क्या ये लगी रहती हो सारा, ये क्या है, ये कुछ ऐसा, कभी हुआ ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये सर फिरिया तो टोला है, इन्होंने तो कोई इलाज नहीं दिया, इनका ये इलाज है। अच्छा, अभी जिस तरह फारूक साहब आने वाले हैं अगले महीने माशाल्लाह, अगर उनके साथ गुफ्तगू के दौरान देखा इसके माशाल्लाह की वो पीछे जो वो छुपे हुए एक्सप्रेशन है ना, उसका नोट करना तो। अब मैं जो पूछना चाह रहा नोट किया। हूँ, अगर उनसे गुफ्तगू के दौरान या किसी भी मामले के दौरान तुम्हारे मुंह से अगर पटाखे निकल गए या कोई ऐसी बात निकल गई, क्या होगा? और यकीन करो, मैं पिछले 1-1.5 माह से, जब से मतलब ये कि उनका प्रोग्राम बन रहा है, फाइनलाइज हो रहा है कि आ रहे, यही एक सोच है, एग्जैक्टली यही एक सोच माइंड में बार बार आती है, स्टक हो जाता है माइंड जहाँ पे आके कि यार मैं पूरा मतलब उनके विजिट के दौरान खुद पे कैसे कंट्रोल रखूंगी, अपने असाब पे कितना कितना कंट्रोल रखूंगी कि मेरे मुंह से कोई भी बात स्लिप ना हो जाए। स्लिप ऑफ टंग हमारी सबकी एक वीकनेस है, हर इंसान की होती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बातें करते हुए हवाला इंसान दे देता है किसी प्रीवियस बात का, किसी इंसान का, किसी शख्सियत का। तो मुझे नहीं लगता कि मैं रख पाऊंगी ज्यादा कंट्रोल, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे लेव एक्सपीरियंस पहले से ही बना के रखना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम इसको अगर मिस करो हमको तो क्या करना, तुम उनसे अगर तुम्हारा किसी बात पे कोई हो जाती है ना, क्रिएट कोई लड़ाई होगी, कोई बात अनबन हो गई, तो तुम उनसे कहना कि फारूक साहब आप ऐसा करें, 3 दफा सॉरी लिख के पोस्ट करें, फ्रिज पे लगा दें। फिर मैं उसके नीचे जाके कमेंट करूंगी इट्स ओके, फिर आप उसको फाड़ के डिलीट कर देना। ना फाड़गा नहीं, उसकी फिर शायद तस्वीर लेगी और उस पे लिखेगी फीलिंग सेटिस्फाइड विद मलिक फहीम महराज एंड 50 others। देखो एक और बात नहीं सीखने को मिल गई तुमको हमसे। नहीं, वैसे मैं सोच रही हूँ वैसे मैं वाकई भी सोच रही हूँ, हालांकि ये बात मुझे ऑन एयर शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में है कहीं कि मैं फारूक साहब की आईडी से ही आ जाऊंगी, फेसबुक से उनकी जो आईडी है, क्योंकि वो हर वक्त लॉगिन रहती है। सच तो है, मतलब ये कि मैं यूज कर लेती हूँ अगर करना चाहूँ तो, वैसे तो मैं नहीं करती उनकी आईडी यूज, क्योंकि बिकॉज उनके मेल मेंबर्स हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वहां पे लेकिन ये कि मलक फहीम चाह साहब तो ग्रुप में ऐड कर दो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब इस गुफ्तगू को चलते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाते हुए एक एक बात हमसे शेयर करें ताकि सुनने वाले उन तक कोई आपका एक पैगाम पहुंचे। तो मेरा आज आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछली जो मेरी गुफ्तगू थी उसमें मैंने बिलअमूम सबसे ये बात कही थी। इस वक्त आप 2 एडमिन्स मौजूद हैं, तो मैं बिलखुसूस आप दोनों से ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मामलात आपस में हो जाते हैं, ठीक है, ऊंच नीच किस रिश्ते में नहीं होती। घर में रहने वाले बहन भाई, माँ बाप, औलाद के दरमियान ही इतनी ऊंच नीच हो जाती है। ये तो फिर एक ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन इसके बावजूद है तो ऑनलाइन ही, ठीक है। तो हमें एक दूसरे का साथ देना है, और खास तौर पे उन मामलात पे हमें एक दूसरे का साथ देना है जहां बज़ाहिर हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री करते नजर आ रहे हो। एग्जैक्टली, ठीक है। ये जो एडमिनशिप के मामलात होते हैं ना, उसमें होता है कि कुछ अपनी मानो, कुछ दूसरे की मान जाओ। और ये मैंने ओवर द इयर्स मैंने यही फॉर्मूला एक सक्सेस का
क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको अपने जज्बात भी बयान करने होते हैं और दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो गिव एंड टेक से चले, ठीक है। मैं मतलब ये अपने आप को भी कहूंगा, आप सबको भी कहूंगा, गिव एंड टेक से चले। अगर आप गिव एंड टेक से चलते रहेंगे तो मेरा ख्याल के बड़ी से बड़ी मुश्किल का मतलब हमें मुश्किल पेश आए, बड़ी से बड़ी मुश्किल को हम गुजार पाएंगे। तो जी शायद आप कुछ कहना चाहें। मैं सच यही कहना चाहूँगी, बल्कि ये मेरा एक पैगाम है जो जहाँ तक जा सकता है बेशक जाए। मैं तो चाहूँगी दूर दूर तक चला जाए, हर कान में जाए, हर दिमाग में जाए और बजे जाके कि जहाँ पे मेरी ज़िंदगी में पटाखे हैं आज, हज़ारों ग्रुप्स होंगे, हज़ारों में से 100 में से मैं कुछ चंद एक में तो मैं भी ऐड हूँ, जहाँ भी हूँ, जहाँ लातादाद है बिल्कुल। और बहुत से लोग पकड़ पकड़ के ऐड करते हैं, बनाते बाद में हैं, पहले ऐड कर देते हैं। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जो मर्जी जहाँ मर्जी चाहे ऐड करे। वो तो मैंने फिर बाद में देखना है ग्रुप कैसा है, मुझे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मैं वहां रह सकती हूँ या नहीं। लेकिन जहाँ पे पटाखे हैं वहां पे कोई और नहीं हो सकता। ये एक डेड श्योर बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मेन बात मैं कहना चाहूंगी एज एन एडमिन और एज अ फ्रेंड, सबको, अपने एडमिन्स के लिए भी और अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए स्पेशली, कि देखिए बात यह है कि हमारे आपस में बॉन्डिंग किस तरह की है, केमिस्ट्री किस तरह की। हमारे बहुत सारे मेंबर्स एक दूसरे के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं कि सोच है कि रियल लाइफ फ्रेंडशिप भी ऐसी नहीं होगी जितनी कि उनकी सोशल लाइफ फ्रेंडशिप है। बहुत ज्यादा क्लोजनेस है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरी अपनी है, जाती तौर पे भी है, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, सबके होते हैं, कुछ अच्छे रिलेशनशिप हमारे बन जाते हैं, बहन भाइयों वाले डेवलप हो जाते हैं, उनका भी कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन इस सब के साथ साथ एक सोशल मीडिया पे सरवाइव करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है, कि अपनी सोचों के, जो हमारा माइंड है ना, अपनी सोचों के हवाले से एक हाथ का फासला रखिए प्लीज। किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पे हावी मत होने दीजिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपनी सोच से, अपने माइंड सेट से उसको देखिए, परखिए और समझिए और रिएक्ट कीजिए। किसी दूसरे की बात सुन के खुदारा कभी रिएक्ट मत कीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। किसी दूसरे को अपने ऊपर इस तरह से सवार मत कीजिए कि बाद में आपको पछतावा हो, यार मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया। बस एक हाथ का फासला सोचों के हवाले से। बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेराज और शाहिदा के साथ की गई तमाम गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी। और इंशाअल्लाह इसी तरह अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।